हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने देखा है कि ये मिरर एक्सरसाइज वाला टॉपिक लोग बहुत पूछ रहे हैं कि मैम कैसे करूँ। इसके पहले भी वीडियो बनाया मैंने, अभी फिर 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाया है। उसमें मैंने ये बताया है कि आप मिरर एक्सरसाइज से कैसे अपने इश्यूज़ को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं अपने अंदर, जो आपके डीएम आपको मिरर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज करना कैसे है। वैसे मैंने बता दिया है कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करना, उसमें भी मैंने बताया, मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, मैं इसमें सिंपली आपको बता देती हूँ बैक टू बैक कि कैसे करना है। मिरर एक्सरसाइज के स्टेप मैंने शेयर किए हैं, आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करके वीडियो की आप इसको देख सकते हैं अगर ना दिखे तो। उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि मिरर एक्सरसाइज के क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, मुझे तो नहीं पता था जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई कि मिरर एक्सरसाइज क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। ये मैंने सीखा है अबीर मैम से, जो माई ट्विन फ्लेम जर्नी नाम से एक चैनल है, उनका मैंने चैनल देखा था, उनसे सीखा था। और उन्होंने सीखा था अपने जेफिन शेलिया की क्लासेस से, ठीक है। और मैंने जो सेशन लिया है सबकॉन्शियस हीलिंग का, वो लिया है मधुमिता मैम से, जो ऑल्सो जेफिन शेलिया के स्टूडेंट हैं। तो उनका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, उनसे सेशन लिया था। उन्होंने ही जो चीज़ें शेयर करी थी मिरर एक्सरसाइज के बारे में कि देखो मिरर एक्सरसाइज ऐसे करते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो वहाँ पे उन्होंने शेयर किया था, बताया था। अब यहाँ पे मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों इस पे शेयर कर दे रही हूँ स्क्रीन पे। अगर आपको ना दिखे तो आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा वीडियो की, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ सिंपली। जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आई एम अपसेट बिकॉज समवन डिड समथिंग टू मी, किसी ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं अपसेट हूँ। तो इसको जो नेक्स्ट स्टेप में मिरर कराना है वो ये कराना है कि मैंने अपने साथ ऐसा किया इसलिए मैं अपसेट हूँ। अब इन दोनों स्टेप को समझा देती हूँ। किसी ने आपको ट्रिगर किया, आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया, आपके माहौल में लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उन सब के थ्रू भी आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने डीएम के थ्रू ही मिरर एक्सरसाइज करें। लोग भी जो आपको ट्रिगर करते हैं उसको भी मिरर करा के अपने आप को ही चेक करना है। आंसर हमेशा यस आता है, क्योंकि कोई किसी और को हर्ट नहीं कर सकता। हम खुद ही हमें हर्ट करते हैं, हम खुद ही अपने साथ बुरा करते हैं, या हम खुद ही जो करते हैं अपने साथ करते हैं। किसी और की कोई औकात नहीं है कि आपको हर्ट कर सके, क्योंकि आप खुद अंदर से हील नहीं होते, इसलिए हर्ट होते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि आंसर इज़ ऑलवेज यस, कि यस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप में ही है, आपने अपने साथ ऐसा किया है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जब हमने समझ लिया कि हाँ ये मैंने ही किया है, मैंने ही कुछ किया जिसकी वजह से मुझे ये पेन हो रहा है, तो तीसरे स्टेप में आपको करना है कि अपने उस पार्ट को लव देना है, मतलब अपने आप को प्यार करना है। अब लोग यहाँ पे ये नहीं समझ पाते अपने आप को प्यार करना मतलब कैसे। मतलब अपने आप को प्यार करने का मतलब ये है कि अगर आपने गलती करी है तो आप उसको सुधारिए। अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है तो आप गिल्ट फील मत करिए, आप अपने आप को प्यार दीजिए वहाँ पे कि चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती है, बस इस गलती को अब आगे इससे मत करना, या अपने आप को प्यार करो। तुम जैसी हो, जो भी हो, अच्छी हो, अगर गलती कर रही हो तो फिर गलतियों से ही तो सीखेगा इंसान। गलतियां करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तभी तो लर्निंग करेंगे। तो आपको अपने उस पार्ट को प्यार देना है, समझाना है। क्योंकि मैंने पहले भी किसी सेशन में या फिर किसी वीडियो में बताया है कि हमारे ही दिमाग में दो चीज़ें हैं, हमारे ही अंदर दो पार्ट हैं। एक माइंड हमारा सब कुछ जानता है, सब समझता है, और दूसरा हमारा माइंड कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, उसको समझाना पड़ता है, यानी जानते हुए भी वो गलतियां करता है तो उसको समझाना पड़ता है। तो आप ही अगर चाहें तो अपने आप को समझा सकते हैं, आप ही अगर चाहें तो अपने आप को प्यार दे सकते हैं, अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं, अपनी जो गलतियां हैं उसको लेट गो कर सकते हैं, और एक सही काम करने के लिए, आगे गलती ना हो इसके लिए प्लान कर सकते हैं, अपने सोल को ठंडक मतलब अपने सोल को पीस दे सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में यही किया जाता है कि गलती पता होने के बाद फिर हमको उस पर्टिकुलर चीज़ पे थिंक करना होता है, अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को जो हर्ट हुआ है उसको प्यार देना होता है, उसको पैम्पर करना होता है, समझाना होता है, उसको पीस प्रोवाइड करना होता है। और ये चीज़ आप तब तक करें जब तक आपको अंदर से पीस फील ना होने लगे, तब तक आपको समझाना अपने आप को, या उस चीज़ पे थिंक करना है, सोचना है, यानी अपने उसी सोल के साथ, अपने उसी पार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है।
अब इसमें कुछ लोगों को 5 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, तो वो तो अपना-अपना है कि आप कितनी जल्दी समझ जाते हैं, कितनी जल्दी आपकी सोल सैटिस्फाई हो जाती है। चौथा स्टेप भी यही है। चौथा स्टेप मतलब कि आप अपने आप को तब तक लव करें कंप्लीटली, तब तक पीसफुल फ़ील कराएँ जब तक आपकी सोल, आपका वो पार्ट फ़ील ना करने लगे पीस, ठीक है? तो चौथे में भी यही है। बस हो गया मिरर एक्सरसाइज़, कितना सिंपल है। तो जो मैंने अभी 3 दिन पहले वीडियो बनाया था, वो आपके इश्यूज़ को पकड़ने के लिए, मतलब इसलिए मिरर एक्सरसाइज़ में क्या है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेन मुश्किल ये है कि आप मिरर कराएँ तो अपने अंदर आप कमियाँ ढूँढ पाएँ। आप अक्सर अपने अंदर वो कमी ढूँढ नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर आखिर कमी है कहाँ? मेरे डीएम के अंदर वो इश्यूज़ है तो मेरे अंदर है कहाँ? लोग मुझे ये चीज़ मिरर कर रहे हैं तो मेरे अंदर वो चीज़ है कहाँ? तो इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। 10 मिनट की वीडियो है, इसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, या फिर आप 2 दिन 3 दिन पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सिंपली अब समझ में आया कि आपको मिरर एक्सरसाइज़ कैसे करना है, ठीक है? अब अपने पर्टिकुलर एक इश्यू पे आपको थिंक कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है, कैसे अपने आप को प्यार देना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है, क्योंकि उस वक़्त आप अपने साथ बैठे हैं, तो आप अपने उस प्रॉब्लम पे कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं, कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ना? तो अगर आप मिरर एक्सरसाइज़ करते हैं खुद के साथ, तो उसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ही दिखानी पड़ेगी, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही अपने सोल को समझाना पड़ेगा। इसलिए अक्सर मैं कहती हूँ कि अफ़र्मेशंस लिख लीजिए और उस अफ़र्मेशन को सोते समय रोज़ बोलिए, ताकि वो पर्टिकुलर इश्यूज़ आपका हील हो। आप अपने आप को प्यार भी दे सकते हैं और याद रखने के लिए कुछ 3, 4, 5 लाइनों का अफ़र्मेशन भी लिख सकते हैं, वो तो आप अपने से ही बनाएँगे और आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग बनाएँगे। इसी तरीके से जब आप गुरु के पास जाते हैं तो वो भी क्या करता है, वो भी तो पहले आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है, उसके बाद ही वो अपने थॉट्स यानी अपने नॉलेज से आपको हील करता है, आपको बताता है वो चीज़ें, और वो अपने हिसाब से आपको अफ़र्मेशंस देता है ना? बिना प्रॉब्लम को जाने सुने कोई भी अफ़र्मेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए यहाँ पे इतने सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो अफ़र्मेशंस अलग-अलग हो सकते हैं और अफ़र्मेशन लिखना बहुत सिंपल होता है, आप लोग इसको बड़ा हुआ मत समझा करिए। ये मिरर एक्सरसाइज में अफ़र्मेशन जोड़ना और थिंक करना ये मैंने अपने से किया था, जैसे कि ऐसा तो नहीं इन्होंने जो भी मुझे समझा दिया मैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करूँगी, नहीं, मेरे हिसाब से सोच समझ के जो मैंने मेथड निकाला था वो ये था, थोड़ा इसको ईज़ी करने की कोशिश करी थी। वो ऐसे करा था कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने जो कुछ भी किया वो मैं सीधा अपने पे मिरर कराती थी कि हाँ ये इशू मेरे अंदर होगा। अब उस इशू के साथ घंटों बैठना, सोचना, उस इशू पे सोचते रहना कि ये मेरे अंदर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और जब वो चीज़ पता लगी मेरे अंदर, तो मैंने अपने आप को समझाया कि हाँ इसके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, अच्छा तो ये तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम थी, अच्छा यहाँ पे तुमने ये गलती की, अच्छा तुमने यहाँ पे ये फेस किया, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर आई है। तो अब उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप को पहले रिलैक्स फील कराऊंगी, पहले अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालूंगी, उसके बाद उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से ठीक करने के लिए मैं जो स्टेप्स ले सकती हूँ वो लूँगी। जैसे कि किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं समझ गई कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करती हूँ किसी की, तो अपनी लाइफ में चेक किया कि मैं कहाँ किसकी डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने सोचा, अपने आप को समझाया, चलो अच्छा ठीक है गलतियाँ हो जाती हैं, अब तुम नहीं करोगी, कोशिश करोगे तुमसे ना हो, तो उसके लिए मैं स्टेप लूँगी। अपने आप को पहले रिलैक्स फील कराऊंगी और हमेशा अपने आप को कंट्रोल करने की और कोशिश करूंगी कि मेरे थ्रू किसी और की डिसरिस्पेक्ट ना हो। अगर कर रहा है कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट, अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करूंगी। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जैसा लिखा है वैसा ही कीजिए, स्टेप्स आप यही फॉलो कीजिए, लेकिन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। कुछ लोग लिख लिख के करते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ही चीज़ें मिरर करा के सोच समझ के अपने हिसाब से स्टैंड ले लेते हैं, अपने हिसाब से स्टेप लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। देखिए, अपने आप को प्यार देना तो अच्छी बात है, अपने आप को प्यार देने का सिंपल यही मतलब होता है कि अपने आप को समझाना, अपने आप को पीस फील कराना, अपने आप को प्यार करना कि चलो ठीक है जो भी तुमसे हुआ, तुम इतनी बुरी नहीं हो, तुम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकती हो, चलो तुम ये करो वो करो, ऐसे अपने आप को समझाना कि तुम कर सकती हो, गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसे समझाना, इसको कहते हैं अपने आप को प्यार करना। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मैंने भी बता दिया कि मैं कैसे करती हूँ।
और हाँ, एक और चीज़ मैंने कई बार बताया है कि ये चीज़ मेडिटेशन में अगर आप बैठ के करें तो भी अच्छा रहता है। मेडिटेशन मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो दिमाग आपका रिलैक्स होता है। उस वक्त आप अपनी कमियों को पकड़ सकते हैं। अपनी लाइफ में सिचुएशन में जो लोग आपको मिरर कर रहे हैं, क्या मिरर कर रहे हैं, वो चीज़ आप थिंक कर सकते हैं अच्छे से। अपने आप को अच्छे से लव भी दे सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को पीस फील कराना, अपने आप को लव देना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए मैंने मेडिटेशन बताया था कि आप लोग मिरर एक्सरसाइज मेडिटेशन मुद्रा में बैठ के थिंक करके, विचार करके दिमाग में करें। और लिखने का क्या है, शुरुआत में आप लोग लिखते हैं और बाद में तो आप लोग ऐसे ही दिमाग में भी मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग करते हैं उनकी आदत हैबिट पड़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मिरर एक्सरसाइज करना कैसे है। यहाँ पे जो ये स्टेप 1 स्टेप 2 दिए हैं किसी एक प्रॉब्लम पे यानी अपसेट पे दिए गए हैं। आप अपना अलग अलग इशू इसकी जगह पे रख के अलग अलग तरीके से सोच के इसको मिरर करा सकते हैं। स्टेप्स ऐसे ही होंगे, मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है यहाँ पे, आपको इसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपने स्टेप्स बनाने हैं और अपने आप को लव सपोर्ट देना है। तो बस यही करना है। तो ओके बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।